हेलो गाइस, सभी को नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय संगठन अर्थ। अंतर्राष्ट्रीय संगठन अर्थ, प्रकृति, क्षेत्र, विकास एवं वृद्धि। अंतर्राष्ट्रीय संगठन से आप क्या समझते हैं, इसके क्षेत्र का वर्णन करें। अंतर्राष्ट्रीय संगठन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का सबसे महत्वपूर्ण विषय और विश्व समाज का प्रतीक है। आरंभ से ही मनुष्य को शांति और सुरक्षा की चिंता रही है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन की परिभाषाएं। सर्वप्रथम अंतर्राष्ट्रीय संगठन शब्द का प्रयोग 1871 में स्कॉटलैंड के विदेश शास्त्री जेम्स लोरे द्वारा किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय संगठन की विशेषताएं। अंतर्राष्ट्रीय संगठन की परिभाषाओं और अंतर्राष्ट्रीय संगठन की कार्यप्रणाली के अध्ययन से किसी निम्नलिखित विशेषताएं प्रकट होती है। विधान एवं संरचना। प्रत्येक अंतर्राष्ट्रीय संगठन का कोई न कोई विधान अवश्य ही होता है, जिसमें उसकी संरचना और उसके अंगों की शक्तियों, अधिकारों एवं कार्यों का उल्लेख होता है। वित्तीय प्रबंध। अन्य संगठनों की भांति अंतर्राष्ट्रीय संगठन को कार्य संपादन के लिए धन की आवश्यकता होती है, जिसकी पूर्ति सदस्य राज्यों द्वारा दिए गई स्वैच्छिक या अनिवार्य अनुदान द्वारा की जाती है। सदस्यों का समान दर्जा। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की एक अन्य विशेषता है सदस्यों का समान दर्जा। किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन में शामिल सदस्य राज्य आकार, जनसंख्या, प्रकृति, संपदा व शक्ति के आधार पर असमान हो सकते हैं, किंतु संगठन में शामिल प्रत्येक सदस्य राज्य समान शक्तियों एवं लाभों का अधिकारी होता है। ये क्वेश्चन हमारा समाप्त है। अब हम अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की स्थापना में सहायक तत्वों का वर्णन करें। वर्तमान समय में अंतर्राष्ट्रीय संगठन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एक महत्वपूर्ण अंग बन चुके हैं। आज संयुक्त राष्ट्र के बिना विश्व में शांति की स्थापना संभव नहीं है। मनुष्य में सामाजिकता की भावना। प्लेटो के शिष्य एवं राजनीति शास्त्र के पिता अरिस्टोटल के अनुसार मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। यातायात तथा संचार के साधनों का विकास। पुराने समय में यातायात व संचार के साधन बहुत कम थे, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे इन साधनों का विकास होता गया। अंतर्राष्ट्रीयता की भावना का विकास। विश्व के अनेक राष्ट्रों के मध्य अंतर्राष्ट्रीयता की भावना ने अंतर्राष्ट्रीयता संगठनों के विषय में बहुत योगदान दिया है। वैज्ञानिक तथा तकनीकी विकास। वैज्ञानिक आविष्कार ने विश्व की तस्वीर को पूरी तरह बदल दिया है। 20वीं शताब्दी में वैज्ञानिक आविष्कार एवं तकनीकी विकास के कारण अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में अत्यधिक परिवर्तन हुआ है। राष्ट्रों के मध्य अंत निर्भरता। वर्तमान वैज्ञानिक युग में किसी भी राष्ट्र का प्रथम अस्तित्व संभव नहीं है, क्योंकि कोई भी अकेला राष्ट्र विश्व में सम्मानजनक स्थान नहीं बना सकता है और न ही उसका पूर्ण विकास संभव है। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। इसके बाद सन 1815 से 1914 तक अंतर्राष्ट्रीय संगठन के विकास की विवेचना कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय शब्द का सबसे पहले प्रयोग जेरेमी बेंथम द्वारा 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में किया गया था, किंतु अंतर्राष्ट्रीय संगठन इससे बहुत पहले से चले आ रहे थे। वियना कांग्रेस आधुनिक समय में अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना के उद्देश्य से 1815 की वियना कांग्रेस बड़ी महत्वपूर्ण है। पवित्र मैत्री संघ। रूस के जार द्वारा वियना कांग्रेस 1815 में यह विचार व्यक्त किया गया कि अंतर्राष्ट्रीय विवादों का हल ईसाई धर्म सिद्धांतों के अनुसार किया जाना चाहिए और इसके लिए यूरोप के बड़े बड़े राष्ट्रों का एक संघ बनाया जाना चाहिए। चतुर्मुखी मैत्री संघ। नंबर 1, इसने हस्तक्षेप करके 1823 में स्पेन की क्रांति को दबाया। इसने 1827 में यूनान की रक्षा की
रूस, ब्रिटेन, फ्रांस ने अपनी सेनाओं को वहां भेजा तथा उसकी स्वतंत्रता को भी सहर्ष मान्यता प्रदान की। पेरिस कांग्रेस। क्रिमिया युद्ध के पश्चात 1856 में फ्रांस के पेरिस नगर में एक सम्मेलन हुआ जिसे पेरिस कांग्रेस के नाम से जाना जाता है। बर्लिन कांग्रेस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की दिशा में दूसरा महत्वपूर्ण सम्मेलन 1878 में बर्लिन में आयोजित किया गया जो बर्लिन कांग्रेस के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ये लेसन हमारा कंप्लीट होता है। तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। ओके बाय।